हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग टाइम है, जनरली नहीं उठता हूँ इतना सुबह में, क्योंकि बहुत ही लेट नाइट वर्क करने में विश्वास रखता हूँ। विश्वास नहीं रखता हूँ एक्चुअली क्या होता है कि सुबह उठ ही नहीं पाता हूँ। लाइव में सुबह 2 ही बार उठता हूँ जनरली। जो है सुबह उठा हूँ लाइव में, ऐसा 2 ही इंसिडेंट होता है जब मैं मॉर्निंग में उठता हूँ। एक तो जब मेरे एग्ज़ाम्स हुआ करते थे पढ़ाई के टाइम पे, तब वो मॉर्निंग में जब एग्ज़ाम आ जाते थे, बिल्कुल करीब आ जाते थे, तो मैं सुबह उठ जाता था। क्योंकि मॉर्निंग में ना वो दिमाग में वो टेंशन चलता रहता था कि सुबह उठना है, पढ़ना है, सुबह उठना है, पढ़ना है, पेपर्स बिल्कुल नज़दीक है। तो ऑटोमेटिकली सुबह वो स्ट्रेस की वजह से, स्ट्रेस नहीं बोलूँगा, एक माइंड में टेंशन चलती रहती थी जो पूरे रात सोते सोते भी बोलती रहती थी, नहीं सुबह उठ के पढ़ना है। इसके अलावा मैं कभी भी मॉर्निंग जो है नहीं उठ पाता हूँ, सुबह लेट ही उठता हूँ। और दूसरा है, जब मॉर्निंग उठना पड़ता था वो है जब मीटिंग्स में जाते थे, जब कंपनी की मीटिंग्स होती थी। स्पेशली मैं बोलूँगा जब मैं एज ए एबीएम, मतलब एमआर में इतनी टेंशन नहीं रहती थी, क्योंकि कोई क्या हुआ सब चीज़ थोड़ा सा प्रेजेंटेशन वगैरह रहता है जो घर से बना के जनरली हम लेके आते हैं। बट जब आप एज ए एबीएम प्रमोट हो जाते हैं फर्स्ट लाइन, क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे चले जाते हैं, तब आपको एक्चुअली अपना प्रेजेंटेशन या अपनी चीज़ें नहीं देखनी होती। अपनी तो देखनी होती है, आप तो बना के लेके जाएंगे, बट टीम का प्रेजेंटेशन कैसा है, टीम ने सारी चीज़ें बनाई हैं कि नहीं बनाई है। अगर किसी ने नहीं बनाई है तो उसको कंप्लीट करना, मतलब इतना ढेर सारा टास्क रहता है कि मीटिंग के टाइम के उसको बनाना पड़ता है। तो मजबूरी में, और मेरी दूसरी हैबिट क्या रही है कि जब भी मैं मीटिंग में जाता हूँ तो मेरा प्रोडक्ट नॉलेज एंड डिटेलिंग ये सब मैं बहुत प्रिपेयर कर, क्योंकि मैं जहाँ जहाँ भी काम किया हूँ ये हमेशा ही बहुत अच्छा रहा है मेरा। और रहा क्या है, मीटिंग वगैरह जब रहती थी स्पेशली मैं बहुत ज़्यादा ही इसको एग्रेसिव होकर प्रिपेयर करता था, ताकि वो जो एक इमेज है वो बनी रहे। कभी जैसे बोलते हैं ना, टॉपर्स जो होता है उसको ज़्यादा ही मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि उसको मेंटेन करना पड़ता है। सेम थिंग हैपेंड विद मी, तो मुझे हमेशा वो मेंटेन करना था। किसी भी कंपनी के अंदर मैंने काम किया होगा तो एक वो टाइम रहता था, मीटिंग में जाता था, शायद हार्डली 1 या 2 घंटे ही सो पाता हूँ। जितने दिन 2-3 दिन मीटिंग रहता था, तो 3 दिन में के बाद जब घर पे आता था, एक दिन तो नींद पूरी करता था। रीज़न इज़ दैट कि मैं मीटिंग में सोता ही नहीं था, मतलब बहुत कम सोता था सारी चीज़ों को कंप्लीट करने में, पढ़ने में, प्रिपरेशन करने में, ताकि वो चीज़ें मेंटेन रहें। एक्चुअली वो जो इंटीग्रिटी है, जो इमेज हमने क्रिएट किया है अपना, वो मेंटेन रहे। और आज ऐसे ही है, अभी वर्किंग में आया हूँ मैं वाराणसी में, होटल में स्टे किया हूँ। तो ऐसे ही हुआ है कुछ इवेंट जो है कि आज रात को एक प्रेजेंटेशन देना जो कंप्लीट नहीं था, तो पूरी रात यही हुआ है कि वो घूमता रहा है माइंड के अंदर, जिसकी वजह से मैं सुबह आज उठ के लैपटॉप ओपन करके काम कर रहा हूँ, वरना तो मॉर्निंग में नहीं काम कर पाता हूँ। अब सबके अपनी अपनी काम करने का स्टाइल होता है, किसी को कैसे भी पसंद है, किसी को सुबह उठ के जल्दी काम करना पसंद है, किसी को रात लेट नाइट काम करना मीन्स पसंद है। सबकी अपनी अपनी हैबिट है। लेकिन मैं लेट नाइट बहुत पहले से ही काम करता हूँ। पढ़ाई के टाइम पे लेट नाइट पढ़ता था, काम भी लेट नाइट करता हूँ। अब थोड़ी बाउंडेशन भी है लेट नाइट काम करना, क्योंकि दिन में जो मेरा बच्चा है, माई सन, स्वीट सन, वो थोड़ा परेशान करता रहता है, उसके साथ खेलना होता है, खिलाना होता है उसको। एंड प्लस जो मैं वीडियो वगैरह शूट करता हूँ तो गली में शोर वगैरह होता है, तो मैं बाउंड हो जाता हूँ कि मैं दिन में तो कुछ खास नहीं कर सकता हूँ। लैपटॉप वर्क कर सकता हूँ बट वीडियो वगैरह नहीं शूट कर सकता हूँ। तो वो शूट ही करना पड़ता है रात में, कि जब सब सो जाएंगे, गली पूरी शांत हो जाएगी, देन तभी शूट कर सकते हैं। तो वीडियो बनाने का पर्पज़ ये था कि जब कोई चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, या मैं किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाता हूँ, या फिर मैं यूँ कहूँ कि जब तक हम इन्वॉल्व नहीं होते अपने वर्क में, वो वर्क चाहे मेरी जॉब हो सकती है, मेरा बिजनेस हो सकता है, या मैं कुछ और जो भी मैं काम कर रहा हूँ, अगर उसमें मैं इन्वॉल्व हो गया, अपना हार्ट एंड सोल जिसको बोलते हैं डाल देना, तो आपको रियली ना सोने नहीं देता है। जैसे आज मेरा एक वर्कशॉप है स्मॉल सा, जो मेरी कम्युनिटी है अपनी, जिन लोगों ने वर्कशॉप अटेंड किया था उनके लिए एक है वर्कशॉप, मैंने प्लान किया है 2 आवर्स का, क्वार्टर प्लान वगैरह कैसे बनाया जाता है उसके ऊपर। तो क्या था, वो कंप्लीट नहीं थे, तो अब मुझे उतना इंटरेस्ट है चीज़ों को शेयर करने में कि वो उसने मुझे सोने ही नहीं दिया पूरी रात। तो अभी इतनी सुबह सुबह जल्दी उठ गया हूँ,
तो आप लोगों के साथ ये वीडियो बना के अनकट रॉ वीडियो शेयर कर रहा हूँ। शेयर करने का पर्पज़ सिर्फ यही है कि आप किसी भी काम को कर रहे हैं तो दिल से करिए, ठीक है, अपना हार्ट एंड सोल उसके अंदर ऐड करिए और ऑब्जर्वेशन करिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो भी आप वर्क कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन ही वो लर्निंग से देता है, ताकि अगर हम कोई मिस्टेक कर रहे हैं तो फ्यूचर में बार बार वो मिस्टेक ना करें। और कभी कभी हम ऐसा भी होता है कि जिस काम को मैं कर रहा हूँ वो शायद इट में भी कि मुझे फ्यूचर में काम है, हम कई लोग हमारा ड्रीम कुछ और है, हम ये प्लान करते हैं चलो कुछ दिन यहाँ काम कर लेंगे, फिर उसको जो मेरी ड्रीम है तब तक मेरे पास फंड मैनेजमेंट हो जाएगा या कुछ और चीज़ों की जो कमी रहती है वो हो जाएगी तो कर लेंगे। तो उतने टाइम तक हम यहाँ काम करते हैं, लेकिन जितने टाइम तक जहाँ भी काम करिए ना, वो दिल से काम करिए, उसको पूरी तरीके से ना लर्निंग करने की कोशिश करिए। वो जो आप काम कर रहे हैं आपके लाइफ में कब कहाँ हेल्प कर देगा, क्योंकि आपकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं करनी है। जो ऊपर वो नीली छतरी वाला है उसने जो प्लान किया है ना, उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें होनी है। एक टाइम पे हमने होलसेल का काम किया था, स्टॉकिस्टशिप का, तो वो जो लर्निंग्स थी आज मैं शेयर करता हूँ तो वो मुझे आज बहुत हेल्प कर रहा था। मैंने कभी ऐसा पहले नहीं सोचा था जब मैंने वो काम कर रहा था कि वो मुझे फ्यूचर में इस तरह से हेल्प करेगा। या मेडिकल स्टोर ओपन कराया किया था, या और बहुत सारे लोगों की हेल्प की थी डिफरेंट टाइप से, या एज ए मेडिकल रैप मतलब CFA को हैंडल किया था, CFA के बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लिया था, CFA पे जाके कि 2-2 घंटे 3-3 घंटे बैठता था, चीज़ों को समझता था, बातें करता था। लेकिन वो कभी मैंने सोचा नहीं कि मतलब ये फ्यूचर में इस तरीके से हेल्प करेगा मेरी। अंडरस्टैंड, वो उस टाइम की लर्निंग जो मैंने लिया था आज मुझे बहुत हेल्प करता है। जब आप लोग कंसल्टेशन लेते हैं या मैं आपको जो चीज़ें वीडियोस बना के देता हूँ कि भाई कैसे क्या चीज़ होती है, तो वो उस टाइम की लर्निंग है, इस टाइम की लर्निंग नहीं है। मैं पिछले से यहाँ इलाहाबाद में आया था, काम किया था लास्ट तो चरक के साथ, तब तो मैं CFA गया भी नहीं था। यहाँ तो CFA वाराणसी में है, मैं CFA जाता ही नहीं था। तो पुरानी कंपनियों में CFA हैंडल करता था। लेकिन CFA हैंडल करना मीन्स सीरियस अगर होंगे तभी आप लर्निंग ले सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है, चलिए कुछ चीज़ें शेयर करनी थी आपसे। जो भी वर्क करे दिल से करे, अच्छे से करे, और ऑब्जर्वेशन करिए उसको, लर्निंग करिए उसको, वो चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं लाइफ के अंदर, राइट। बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।